मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिमला स्थित राजीव भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भ्रामक खबरें प्रकाशित करने वालों पर कड़ा रुख अपनाया है। प्रेस वार्ता में नरेश चौहान ने कहा कि उनके और प्रदेश सरकार से जुड़े मामलों को लेकर कुछ व्यक्ति और मीडिया संस्थानों द्वारा निराधार एवं भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही है। उन्होंने विशेष रूप से राजेंद्र राणा और इंडियन एक्सप्रेस का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि बिना किसी ठोस प्रमाण और आधिकारिक जानकारी के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नरेश चौहान ने कहा कि इस प्रकार की खबरें उनकी व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है और इससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने संबंधित व्यक्तियों और संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ सत्यता और निष्पक्षता भी जरूरी है। बिना तथ्यों की पुष्टि किए किसी भी प्रकार की खबर प्रकाशित करना न केवल अनुचित है बल्कि इससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। नरेश चौहान ने मीडिया से अपील करते हुए कहा है कि वे खबरों के प्रकाशन से पहले तथ्यों की पुष्टि करें ताकि समाज में सही और सटीक जानकारी पहुंचे और अनावश्यक भ्रम की स्थिति न बने। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने दोहराया कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पिछले का राजेंद्र राणा जी ने जो भाजपा के स्पोक्सपर्सन है, धर्मशाला के अंदर उन्होंने मीडिया वालों से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ में उनके मित्र भी बैठे थे। उसमें कुछ चीजों को लेके हमारे स्वार्थ भारतीय जनता पार्टी से और विपक्ष के माननीय नेता जयराम ठाकुर जी से और भाजपा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर केंद्र साहब से भी। पहली बात मैं ये जानना चाहता हूँ, जो कल की उनकी प्रेस वार्ता थी, क्या वो एज ए भाजपा स्पोक्सपर्सन थी कि एज ए राजेंद्र राणा इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने वो बातें कही? पहला प्रश्न मेरा ये है। भाजपा की जो हमारी पार्टी है हिमाचल प्रदेश में, जो विपक्ष में है, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने वो बातें एज ए स्पोक्सपर्सन ऑफ भाजपा कही है तो इसमें बहुत सारी जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को भी देना पड़ेगा। खास तौर पे जिस तरह राणा जी ने, वैसे तो राजेंद्र राणा जी की बात की जाए, अगर मैं उनके इतिहास के बारे में या उनके राजनीति में आने के पूरे उनका एक जितना भी इतिहास रहा है, कहाँ से उन्होंने सफर शुरू किया और इस सफर में वो कहाँ किन किन रास्तों से पहुंचते हुए आगे पहुंचे हैं, मैं समझता हूँ उसके लिए किसी और दिन मैं सुनिश्चित करूंगा। पूरा समय है कि अब हमको एक बार फिर से ये पूरी जानकारी हिमाचल प्रदेश के लोगों के माध्यम में रखनी चाहिए और मैं ये करूंगा बड़ी जल्दी कि उनका सफर कहाँ से शुरू हुआ था, पंजाब से, चंडीगढ़ से, और कैसे कैसे वो आगे हिमाचल प्रदेश में एंट्री हुई, भाजपा से इंडिपेंडेंट कांग्रेस से फिर भाजपा में, वो भी मैं समझता हूँ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि उनका पर्सनल दर्द बहुत है। क्या एक चुना हुआ विधायक था और कैबिनेट मिनिस्टर के बात हो रही थी, सपने थे, होना था सरकार में, और उसके बाद उनकी लालसा थी या जो उनकी कार्यशैली थी, उसकी वजह से किस तरह की परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी, वो उसके सबसे बड़े महानायक वो थे जो सरकार गिराने की साजिश हुई, जिन्होंने अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को गिराने का साजिश किया। उसके वो मैन साजिश करता मैं से एक। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार उनको दोबारा चुन के नहीं भेजा, उसके बाद उनके दर्द को मैं समझता हूँ। शायद आप लोग भी इसका एहसास करते हैं। जब उनको ये ख्याल आता होगा कि मैं विधानसभा में होना था, मैं कैबिनेट में होना था और आज मैं कहीं नहीं हूँ और मेरे क्षेत्र से दूसरा आदमी विधायक बन के गया, तो मैं ये उनके लिए समझ सकता हूँ कि बहुत ये परिस्थितियाँ उनके लिए बहुत सहन करने वाली है। वो एक अलग बात है। लेकिन राणा जी बार बार जिस तरह का प्रयास हमारी सरकार को या माननीय मुख्यमंत्री जी को बिना फैक्ट्स के आधार पे एक
बदनाम करने का और एक साजिश करने का काम वो तो उनका खैर स्वाभाविक है। जहाँ से वो आए, जिस परिवेश से आए हैं, जो उनका राजनीतिक सफर रहा है वो सबके सामने है, उसमें कुछ ज़्यादा छुपी हुई बातें नहीं, लेकिन वो प्रयास करते हैं कि शायद अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए या एक्टिव रहने के लिए। पिछले कल उन्होंने जिस तरह से सरकार में काम कर रहे एडवाइजर्स के तौर पे जितने भी लोग हैं उनके लिए जो टिप्पणियां की कि ये लोग सरकार में जो है लैंड माफिया का काम कर रहे हैं, या दलाल लफ्ज उन्होंने जो यूज किया, खासतौर पे उनका ये कहना है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मुख्यमंत्री जी के साथ जो एडवाइजर्स के तौर पे काम कर रहे हैं वो सब लोग डील्स में इन्वॉल्व हैं और उनको जो है पॉलिटिकल एडवाइजर ना होकर उनको दलाल होना चाहिए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हिमाचल प्रदेश में अक्सर नहीं करते और बिना किसी आधार के, बिना फैक्ट्स के किसी पे कीचड़ उछालना, किसी की इज्जत को खराब करना, यह अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। आप सभी जानते हैं कि मैं तकरीबन 25 साल से ऊपर मुझे समय हो गया लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से मैं पार्टी का हमेशा मीडिया में पक्ष रखता रहा एज ए स्पोक्स पर्सन, जैसी भी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे। मेरे 25 से 26 साल 27 साल जितना भी सफर रहा, हमने कभी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के खिलाफ आज तक नहीं की। जितने भी प्रेस से बात हुई, प्रेस वार्ता हुई, हमें पूरी गरिमा के साथ, कभी इंडिविजुअल के प्रति, कभी किसी लीडर के प्रति, कभी किसी पार्टी के प्रति, कभी कोई ऐसी टिप्पणी और ऐसी बात हमने नहीं की। ये मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। वो बार बार बोलते जा रहे थे, हम इन चीजों को ज्यादा तुल नहीं देना चाहते। हमारी अपनी शैली, हम किसी पे गलत आरोप और व्यक्तिगत आरोप या गलत टिप्पणी या झूठा प्रचार करके किसी की भी इज्जत को खराब करने का काम, ना हमारे पार्टी में ऐसे संस्कार है, ना हमारे परिवार में हमें ऐसे संस्कार किए।